वार्षिक परीक्षा कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश। सही विकल्प बताना। जिस परिवार में 4 सदस्य होते हैं उसे हम एकाकी परिवार कहते हैं। दूसरा, मिट्टी का घड़ा कौन बनाता है? तो मिट्टी का घड़ा कुम्हार बनाता है। घास फूस से बने घर को क्या कहते थे? घास फूस से बने घर को हम झोपड़ी कहते हैं। गीला कचरा किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? गीला कचरा हम हरा रंग के डिब्बे में डालते हैं। ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। रोगों से सुरक्षा एवं शरीर को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है विटामिन एवं खनिज लवण। ऑप्शन क। हमें शहद किससे प्राप्त होता है? हमें शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है। कछुआ कैसा जीव है? तो कछुआ जो है उभयचर है। धान की रोपाई किस ऋतु में करते हैं? तो धान की रोपाई हम वर्षा ऋतु में करते हैं, बारिश के दिनों में। भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो भोजन बनाते समय प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? तो लिख लेंगे परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची रहते हैं। मड़ाई का यंत्र कौन सा होता है? तो मड़ाई का यंत्र थ्रेसर होता है, हार्वेस्टर। और से बहुत सारे हैं। अंडे देने का कार्य कौन मधुमक्खी करती है? तो अंडे देने का कार्य रानी मधुमक्खी होती है। किसी भी छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1 होती है जो 3 वर्ष तक जिंदा रहती है। किसी भी छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या केवल 1 होती है जो 3 वर्ष तक जीवित रहती है, वही अंडे देने का कार्य करती है। किन्हीं 2 नभचर जीवों के नाम लिखिए जो आकाश में उड़ते। कौवा, चील। अनुकूलन क्या होता है? तो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन होता है। मूल रोम किसे कहते हैं? किसी पौधे के जड़ के रोएं को मूल रोम कहते हैं। किसी भी पौधे के जड़ के रोएं को मूल रोम कहते हैं। किसी एक धरातली जल स्रोत के नाम बताइए। तो नलकूप हो गया, नदी, कुएं, सब धरातली जल स्रोत हैं। पत्ती का रंग किस कारण से हरा होता है? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल नामक हरे रंग के वर्णक के द्वारा पत्तियों का रंग हरा रंग का होता है। उत्तर प्रदेश के जिले में इत्र बनता है। तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में इत्र बनता है। खाने से पहले हम हाथ को क्यों धोते हैं? क्योंकि गंदगी साफ हो जाती है हाथ की। अब जल के स्रोत कौन कौन से? जल के 2 स्रोत होते हैं, भूमिगत जल और धरातलीय जल। भूमिगत जल, धरातलीय जल स्रोत। ठीक। पत्ती को पौधों का रसोई घर क्यों कहते हैं? पत्तियों को पौधों का रसोई घर इसलिए कहते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह भोजन बनाती हैं पत्तियाँ। कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो सूखे पत्ते, घास, सब्जी के छिलके से जैविक कचरे को सड़ाकर हम जब खाद बनाते हैं उसी को कंपोस्टिंग कहते हैं। पक्का घर बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? पक्का घर बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट, सरिया, बालू इत्यादि सामानों की आवश्यकता होती है। परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार से क्या समझते हैं? ऐसे लोगों का समूह जो साथ रहते हैं, एक दूसरे की सहयोग करते हैं, आपसी संबंधों से जुड़े होते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार 2 प्रकार का होता है, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? पौधों का सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कचरा प्रबंधन में 4R का क्या अर्थ होता है? तो कचरा प्रबंधन 4R का अर्थ होता है 4 पहले R का रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज दोबारा उपयोग करना, रिसाइकिल पुनर्चक्रण करना, रिकवर माने उसे फिर दोबारा प्राप्त करना। तो 4R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर।